अब स्टाफ सर, ये अगर अंदर के कमरे हैं, यहां पर स्टाफ की मौजूदगी यही सवालों को घेरे में थी और स्टाफ से हुई पूछताछ कितनी इंपॉर्टेंट? देखिए, इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर सबसे बड़ी जो चीज है वो एस्टैब्लिश करना है कि एंट्री कैसे हुई। और मैं हैरान हूं कि 24 घंटे नहीं 48 घंटे निकल गए हैं और पुलिस ये एस्टैब्लिश नहीं कर रही कि चोर अंदर घुसा कैसे है। क्योंकि अगर मान लीजिए इस कमरे का गेट अगर एक ही है और यहां से एंट्री करने के बाद इस कमरे से दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में कहीं जाता है, तो नेचुरली इस कमरे को, इस दरवाजे को खोला किसने? इस दरवाजे को क्या बायोमेट्रिक वहां पे चेकअप है या कहते हैं कोई अंदर से उसने कॉल की, अंदर से किसी ने खोला? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंदर मौजूद किसी शख्स ने खुला छोड़ दिया? देखिए, खुला छोड़ दिया, उसके बावजूद भी बात तो वही है कि इनसाइडर कोई है। अगर ये एस्टैब्लिश हो जाए कि इनसाइडर कोई है तो इन्वेस्टिगेशन का रास्ता दूसरा होगा। मैम कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन के सारे पॉइंट्स इस वक्त सामने रखना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या किस तरीके से कड़ियों को फिर जोड़ा जा रहा है? देखिए, और आगे देखिए, पुलिस के पास अभी 2-3 चीजें ही हैं। पुलिस के पास सबसे पहले ये है कि एस्टैब्लिश करना कि एंट्री कैसे हुई है, नंबर 1। इसलिए उन्होंने जितने भी वहां एम्प्लॉय हैं उन सबकी स्टेटमेंट को ले लिया और उसको रीचेक किया जाएगा कंटिन्यूटी में और बार बार उनको बुलाया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको पता चल जाता है कि ये एंट्री फ्रेंडली नहीं हुई है और ये एंट्री उसने अपने आप अपनी एक्सपर्टाइज को यूज करते हुए एंट्री करी है, तो उस कंडीशन में ये प्रोफेशनल चोर है, हैबिचुअल चोर है। तो फिर तो फॉरेंसिक एविडेंस भी है इस मामले में। फॉरेंसिक एविडेंस होने के बावजूद भी कुछ क्लियर क्यों नहीं? साइबर फॉरेंसिक्स को बुलाना पड़ेगा, ताले का एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा कि क्या ताले के साथ कुछ फोर्सिबली हुआ है या उसका कोड किसी को मालूम था, और अगर बायोमेट्रिक है तो किस तरह से उसको कॉम्प्रोमाइज किया या अंदर से किसी ने खोला। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। इसमें एक चीज और समझनी होगी। इन्वेस्टिगेशन, और ये सवाल इसलिए किया क्योंकि अगर हम इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए मटेरियल एविडेंस की बात करते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात करते हैं, इस केस में सवाल फॉरेंसिक एविडेंस को लेकर भी इंपॉर्टेंट